10वीं और 11वीं सदी के आगाज में जब दुनिया की बड़ी सल्तनतें अपने अपने मसाइल में उलझी हुई थीं, उस वक्त गजनवी सल्तनत एक उभरती हुई ताकत थी। इस सल्तनत के बानी सबुक्तगीन के बाद उसके बेटे सुल्तान महमूद गजनवी ने न सिर्फ अपने वालिद की मीरास को संभाला बल्कि उसको मजीद वुसअत भी दी। सुल्तान महमूद एक बाहमत, नडर और आदिल हुक्मरान के तौर पर तारीख में जाने जाते हैं। उनकी शख्सियत में जहां एक जानिब सियासी बसीरत और फौजी हिकमत अमली की झलक मिलती है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामी अक़दार से गहरी वाबस्तगी भी नजर आती है। हिंदुस्तान पर सुल्तान महमूद के हमलों की सबसे बड़ी वजह सिर्फ दौलत या खजाना नहीं थी। बुलाशिबा उस वक्त हिंदुस्तान के मंदिरों में बेपनाह सोना, चांदी और कीमती जवाहिरात जमा थे, मगर सुल्तान महमूद के पेश नज़र एक और मकसद भी था। वो मकसद था इस्लाम का पैगाम आम करना, बुत परस्ती और झूठे माबूदों के निज़ाम को ख़त्म करके तौहीद और अदल के निज़ाम को फैलाना। इसके साथ साथ एक अमली ज़रूरत भी थी कि गजनवी सल्तनत की सरहदें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई थी और वहाँ से बार बार हमले होते थे। अगर उन इलाकों को काबू में न लाया जाता तो सल्तनत की सलामती खतरे में पड़ जाती। सुल्तान महमूद की शख्सियत का सबसे नुमायां पहलू ये था कि वो अपने हर इक़दाम को महज दुनियावी मफाद के लिए नहीं बल्कि दीनी व अखलाकी मकसद के साथ जोड़ते थे। यही वजह है कि जब उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया तो सिर्फ सिपाहियों को तैयार नहीं किया बल्कि उलमा और मशाइख को भी अपने साथ रखा, ताकि लश्कर का मकसद महज लूट मार ना हो बल्कि इस्लाम का झंडा बुलंद करना हो। इस दौर के हिंदुस्तान में सियासी इंतशार आम था। छोटी छोटी रियासतें कायम थीं जो एक दूसरे से बरसरे पैकार रहती थीं। राजा और राजकुमार अपनी जाती ख्वाहिशात और दौलत के पीछे लगे हुए थे। अवाम जुल्म व सितम का शिकार थे और इंसाफ का कोई निज़ाम मौजूद न था। ऐसे में जब सुल्तान महमूद ने हमलों का आगाज किया तो उनके सामने ये भी एक मकसद था कि एक मुनज़्ज़म और मजबूत हुकूमत कायम की जाए ताकि अदल और अमन कायम हो सके। पहला हमला दरअसल एक आजमाइश था। इसके बाद जब कामयाबी मिली तो सुल्तान महमूद के हौसले बुलंद हुए और वो मुसलसल नई मुहिमात की तरफ मुतवज्जे होते गए। उनका हर हमला सिर्फ फौजी ताकत का मुजाहिरा नहीं था बल्कि एक बड़े मकसद की कड़ी था। यही वजह है कि तारीख में उन्हें इस्लाम का सिपाही और गाजी के लक़ब से याद किया जाता है। इस 7वीं मुहिम की तैयारी में भी यही मकासद कार फरमा थे। ये हमला महज ज़मीन या दौलत के लिए नहीं था बल्कि एक अजीम नज़रिए का हिस्सा था। और यहीं से कहानी एक नए बाब में दाखिल होती है, जहां सुल्तान महमूद अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने जा रहा था। आगे बढ़ते हुए रास्ते, दुश्मन की ताकत और किलों की मजबूती, सब एक नए इम्तिहान का आगाज था। 11वीं सदी के आगाज में जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान की तरफ अपनी मुहिम्मात का सिलसिला शुरू किया, उस वक्त शुमाली हिंद के कई इलाके सियासी तौर पर कमजोर और बाहमी इंतशार का शिकार थे। पंजाब और उसके अतराफ की रियासतें एक दूसरे के साथ मुसलसल लड़ाइयों में मसरूफ रहती थीं। ऐसे में सुल्तान महमूद ने अपनी नज़र उस मकाम पर डाली जिसे तारीख में खानहवा के नाम से जाना जाता है। ये इलाका न सिर्फ दिफाई लिहाज से मजबूत था बल्कि उसके इर्द गिर्द के किले और बस्तियां भी हिकमत अमली के एतबार से बड़ी अहमियत रखती थीं। खानवा के इर्द गिर्द छोटी छोटी राजपूत रियासतें कायम थीं। ये रियासतें अपने गुरूर और ताकत पर भरोसा करती थीं, मगर हकीकत ये थी कि इनमें इत्तेहाद नाम की कोई चीज मौजूद न थी। एक राजा दूसरे राजा से बरसरे पैकार था और अवाम मुसलसल जंगों और जुल्म सितम का शिकार हो रहे थे। इन हालात ने सुल्तान महमूद के लिए रास्ता हमवार किया। वो जानते थे कि अगर उन टुकड़ियों में बटे हुए हुक्मरानों को शिकस्त दी जाए तो पूरे खित्ते पर गजनवी सल्तनत की गिरफ्त मजबूत हो सकती है। सुल्तान महमूद ने खानवा की तरफ बढ़ने से पहले इर्द गिर्द के इलाकों का जायजा लिया। सरसब्ज व शादाब जमीनें, छोटे किले, मंदिरों से भरी बस्तियां और हुनरमंद लोगों की बस्तियों ने इस खित्ते को कीमती बना रखा था। मगर साथ ही ये खता एक चैलेंज भी था, क्योंकि यहाँ के किले मजबूत दीवारों और माहिर सिपाहियों की मौजूदगी की वजह से नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे। गजनवी लश्कर जब खानवा के करीब पहुंचा तो मकामी राजा ने अपने इत्तेहादियों को जमा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि सुल्तान महमूद अपनी अजीम फौज के साथ हमला करने आ रहा है, कई छोटी रियासतों ने पीछे हटने में ही आफियत समझी। इसके बावजूद खानवा का किला अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा रहा और राजा ने ऐलान किया कि वो आखिरी सांस तक मुजाहिमत करेगा। इस मरहले पर लश्कर गजनवी में जोश और जज्बा दीदनी था।
सिपाही अपने घोड़ों पर सवार, हाथों में तलवारें थामे नारा तकबीर बुलंद करते हुए किले की जानिब बढ़ने लगे। तोपों और मंजनीकों की तैयारी शुरू हो गई। सुल्तान महमूद खुद अपने घोड़े पर सवार होकर सफों का जायजा ले रहे थे और सिपाहियों को हिम्मत दिला रहे थे। ये जंग सिर्फ ताकत का टकराव नहीं थी, बल्कि ये इस्लाम और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मुकाबले की शुरुआत थी। खानवा के गिरदो नवाह में खौफ और हलचल फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर किले की पनाह लेने लगे। लेकिन सुल्तान महमूद के लिए ये सिर्फ एक किले की फतह नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि गजनवी सल्तनत हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। जैसे जैसे गजनवी लश्कर किले के करीब पहुंचता गया, फजा में जंग के आसार नुमायां होने लगे। और फिर वो लम्हा आया जब किले की फसीलों पर तीरंदाजी शुरू हो गई और दोनों जानिब से पहला खून बहा। ये मंजर देखकर हर सिपाही जान गया कि ये जंग महज चंद दिनों की नहीं, बल्कि एक तारीखी मार्का होने वाली है। किला खानहू की मजबूत दीवारें, अंदर के सिपाहियों का जोश और बाहर सुल्तान महमूद के लश्कर का अज़म, ये सब एक ऐसे मुकाबले का पेश खैमा था जिसने तारीख की समत बदलनी थी। खानवा के किले तक पहुंचने से पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर की मुकम्मल तैयारी की। लश्कर की सफबंदी और हथियारों की जांच पड़ताल उस वक्त की सबसे अहम जरूरत थी। घड़सवारों, हाथियों, तीरंदाजों और नेज़ा बरदारों को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार किया गया। हर सिपाही की जिम्मेदारी वाज़ेह की गई ताकि मुहाज पर कोई उलझन न हो और हर इकदाम मंसूबा बंदी के मुताबिक हो। सुल्तान महमूद ने अपने मुशीरों और फौजी अफसरान के साथ किले के अतराफ की हिकमत अमली पर गौर किया। दुश्मन के खुफिया रास्तों, पानी के जराया और पहाड़ी इलाकों की मालूमात हासिल की गईं। ये सब मालूमात इसलिए जमा की गईं ताकि हमले के दौरान लश्कर को कोई गैर मुतवक्के नुकसान न पहुंचे। फौजी अफसरान को बताया गया कि किस मकाम से कौन सा गिरोह आगे बढ़ेगा और किस सिमत से दुश्मन पर धावा बोला जाएगा। लश्कर की मशकें रात और दिन की बुनियाद पर होती रहीं। सिपाही घोड़ों की तरबियत कर रहे थे, हाथियों को किले के मुहासरा के लिए तैयार किया जा रहा था और तीरंदाज अपनी दुरुस्तगी की मुश्कें कर रहे थे। सुल्तान महमूद खुद हर सफ का जायजा लेते और सिपाहियों की हौसला अफजाई करते। वो ये समझते थे कि कामयाबी सिर्फ तादाद या ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत अमली और नज़्म ज़ब्त से हासिल की जा सकती है। दूसरी अहम तैयारी दुश्मन की नफ्सियात को भी मद्देनजर रखना थी। सुल्तान महमूद चाहते थे कि दुश्मन को खौफ और हौसला शिकनी का सामना हो ताकि मुहासरा के इब्तदाई दिनों में ही उनकी मुजाहमत कमजोर पड़ जाए। इस मकसद के लिए खुफिया जासूस किले के अंदर भेजे गए ताकि दिफाई कमजोरियों की मालूमात हासिल की जा सके। मजीद बरां सुल्तान महमूद ने यह भी यकीनी बनाया कि लश्कर की खुराक, पानी और दीगर जरूरियात का बंदोबस्त मुकम्मल हो। किसी भी मुहिम में नाकामी अक्सर इसलिए होती है कि सिपाहियों की बुनियादी जरूरियात पूरे नहीं किए जाते। इसलिए हर हिस्से के सिपाहियों को खाने, पानी और आराम की मुनासिब सहूलत फराहम की गई ताकि वो पूरी ताकत के साथ जंग में हिस्सा ले सकें। जब सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो लश्कर ने खानवा के किले की तरफ पेशकदमी शुरू की। हर सिपाही जानता था कि ये मुहासरा सिर्फ एक किले की फतह नहीं, बल्कि पूरे खित्ते पर गजनवी सल्तनत की गिरफ्त मजबूत करने का जरिया है। दुश्मन के पास भी मजबूत दिफा था, मगर गजनवी लश्कर की मंसूबा बंदी, तरबियत और हौसले ने एक ऐसे तारीखी मार्के की बुनियाद रखी जो आने वाले दिनों में तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ये तैयारी का मरहला न सिर्फ लश्कर की ताकत और नज़्म ज़ब्त को जाहिर करता था, बल्कि सुल्तान महमूद की हिकमत और कायदाना सलाहियतों का भी मुंह बोलता सबूत था। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, लश्कर ने अपने मकामात पर कब्जा किया और किले पर हमले के लिए हर चीज मुकम्मल हो गई। और यूं किले की तरफ पेशकदमी एक नई जंग की शुरुआत थी जो न सिर्फ फौजी बल्कि तारीखी अहमियत की हामिल थी। खानवा के किले के करीब पहुंचते ही सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर ने अपनी सफ़े संभाल ले। घुड़सवार, हाथी और सिपाही अपनी अपनी जगहों पर तैयार हो गए। तोपों और मुंजनीकों को ऐसे मकामात पर रखा गया जहां से किले की दीवारों पर ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। दुश्मन ने भी अपनी दिफाई लाइनें मजबूत कर ली थी और किले के बुलंद दरवाजे और मजबूत दीवारें मुहासरे के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। जंग का आगाज हुआ तो दोनों जानिब से शदीद हमले शुरू हुए। गजनवी लश्कर के तीरंदाजों ने दुश्मन के सिपाहियों को निशाना बनाया, जबकि घुड़सवार किले के अतराफ से दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हुए। हाथी किले की दीवारों के करीब पहुंचकर दुश्मन को खौफजदा करने में मददगार साबित हुए। तोपों की गर्ज और नेज़ों की टक्कर दोनों जानिब के सिपाहियों के हौसले की कसौटी थी। सुल्तान महमूद खुद मैदान जंग में मौजूद थे, हर मुहाज की निगरानी कर रहे थे और सिपाहियों को हौसला दे रहे थे।
उनकी हिकमत अमली की वजह से लश्कर के मुख्तलिफ गिरोह एक साथ हमला कर रहे थे, जिससे दुश्मन की सफ़ें मुंतशिर हो गई थी। दुश्मन की फौज ने शदीद मुज़ाहिमत की, लेकिन गजनवी लश्कर की तरबियत, तंजीम और हौसले के सामने वो कमज़ोर पड़ गया। मुहासरा कई घंटों तक जारी रहा। दुश्मन ने किले के अंदर से पत्थर और तेल फेंके, मगर गजनवी सिपाहियों की हिम्मत नहीं टूटी। हर गिरोह अपने मुकर्ररा हदफ को निशाना बना रहा था और किले की दीवारों में दरारें पैदा हो रही थी। गजनवी लश्कर की हर कामयाबी दुश्मन के हौसले तोड़ रही थी। चंद घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार किले के दरवाजे फतह के लिए खुले। घुड़सवार और सिपाही अंदर दाखिल हुए और दुश्मन के आखिरी सिपाहियों का मुकाबला किया। किले के अंदरूनी हिस्से में लड़ाई सख्त थी, लेकिन लश्कर की तादाद और तंजीम ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। ये फतह न सिर्फ एक किले की थी, बल्कि पूरे इलाके में सुल्तान महमूद की हुक्मरानी की बुनियाद मजबूत कर रही थी। मकामी लोग और किले के बाशिंदे गजनवी लश्कर की ताकत और सुल्तान महमूद की हिकमत के गवाह बन गए। जंग के बाद लश्कर ने किले में झंडा बुलंद किया और पूरे इलाके में अमन कायम करने की तैयारियां शुरू की। ये मरहला जाहिर करता है कि किस तरह हिकमत अमली, नज़्म व ज़ब्त और हौसला किसी भी मजबूत दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। खानवा के किले की फतह ने शुमाली हिंदुस्तान में गजनवी सल्तनत की ताकत को मजबूत कर दिया और मुस्तकबिल की फतूहात के लिए राह हमवार की। खानवा के किले की कामयाब फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर ने फौरी तौर पर इलाके में अमन कायम करने के इक़दामात किए। मकामी लोगों को गैर ज़रूरी तशद्दुद से बचाया गया और किले के अंदरूनी इंतज़ामात मजबूत किए गए। मकामी हुक्मरानों और राजाओं को भी यकीन दिलाया गया कि अगर वो गजनवी सल्तनत के साथ ताउन करें तो उनकी रियाया महफूज रहेगी। फतह के बाद लश्कर ने किले में झंडा बुलंद किया, जो न सिर्फ फौजी कामयाबी की अलामत थी, बल्कि पूरे इलाके में सुल्तान महमूद की हुक्मरानी और ताकत का पैगाम भी थी। मकामी लोग सुल्तान महमूद की आदिलाना हुक्मरानी और लश्कर की तंजीम देखकर मुतासिर हुए और उनकी तारीफ करने लगे। खानवा की फतह शुमाली हिंदुस्तान में गजनवी सल्तनत के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित हुई। इस फतह ने न सिर्फ इलाके पर काबू पाया, बल्कि मुस्तकबिल की मुहिम्मात के लिए रास्ता हमवार किया। शुमाली हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के हुक्मरान अब जान चुके थे कि सुल्तान महमूद की फौज सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद है। सुल्तान महमूद ने फतह के बाद अपनी अगली मुहिम्मात की मंसूबाबंदी शुरू की, ताकि पूरे शुमाली हिंदुस्तान में गजनवी सल्तनत की गिरफ्त मजबूत हो सके। वो अपने सिपाहियों की तरबियत और हौसला बढ़ाने में मसरूफ रहते, ताकि आने वाले मुहाज़ों में कोई कमी ना हो। हर फतह के बाद सुल्तान महमूद लश्कर के नज़्म व ज़ब्त और फौजी हिकमत अमली पर खुसूसी तवज्जो देते, ताकि हर नई जंग में ज़्यादा कामयाबी हासिल की जा सके। ये फतह जाहिर करती है कि किस तरह अज़म, हिकमत अमली और नज़्म व ज़ब्त किसी भी मजबूत दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। खानवा के किले की कामयाबी ने गजनवी सल्तनत की शुमाली हिंदुस्तान में ताकत को मुस्तहकम किया और आने वाले दिनों में मज़ीद मुहिम्मात के लिए राह हमवार की। तारीख़ में सुल्तान महमूद को गाजी और इस्लाम का सिपाही के लक़ब से याद किया जाता है। खानवा की फतह उनकी अज़मत और हिकमत अमली की एक रोशन मिसाल है। इस फतह ने न सिर्फ फौजी एतबार से कामयाबी दी, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान में अवाम के दिलों में भी सुल्तान महमूद की इज्जत और एहतराम पैदा किया। यूं खानवा के किले की फतह एक ऐसा संग मील साबित हुई जो न सिर्फ गजनवी लश्कर की ताकत का मजहर थी, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के क़याम और अदल व इंसाफ के फ़रोग़ की बुनियाद भी बनी।